फ्रेंड, आपको स्वागत है एग्ज़ाम इंजन में। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में शेयर कर लें। तो आज हम लोग साइंस का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है, यकृत। अब यहाँ पे जो है हृदय क्या काम करता है? तो हृदय जो है वो रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और फेफड़े जो है श्वसन के लिए काम करता है, और मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। और मस्तिष्क में होता है सेरेब्रम और सेरेब्लम। तो सेरेब्रम जो होता है वो प्रमस्तिष्क जिसको कहते हैं, और सेरेब्लम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए जो क्या करता है वो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। ठीक है, और यह जीवों के विकास और कार्यप्रणाली को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधा कौन सा गैस लेता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO और 2 होता है। ठीक है, CO2 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है कि ये छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑक्सीजन का सूत्र O होता है, O से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना परसेंट? तो 78% नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन का क्या होता है सूत्र? H। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सेल्सियस दिया है, तो सेल्सियस नहीं होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वो पानी ठंडा होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रेटिनॉल कौन सा विटामिन को कहते हैं? विटामिन ए को जो है वो रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, और विटामिन डी को कैल्सीफोरॉल कहते हैं। विटामिन सी को तो एस्कॉर्बिक एसिड होता ही है, और विटामिन ई को टोकोफोरॉल कहते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो H2O होता है। ठीक है, और यहाँ इसका परमाणु भार यदि कोई पूछ दे, परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 2। ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या, परमाणु भार 16, हाइड्रोजन का 1, तो 18। 8 दूनी के 16, 2 18। ठीक है,
और इसमें क्या है कि पानी में जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में रहता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो 2:1 में होता है। ठीक है। और CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। O2 ऑक्सीजन, NaCl किसका नाम है, तो साधारण नमक का नाम है। NaCl को और क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है। ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। ठीक है। फीमर जांघ की सबसे बड़ी होती है और स्टेपी जो होता है वो कान में होता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। अब इसमें होता है कि टंगस्टन का क्यों होता है, तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। इसलिए इसका उपयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। और यहाँ पे नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम जो है वो हीटर के तार में यूज किया जाता है। किसके तार में, हीटर के तार में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। याद रखना है। ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं मारते ना, ये गलत है। आइजैक न्यूटन। न्यूटन जो है वो सेब को गिरते देखा था, उसी से गुरुत्वाकर्षण खोज किया था। आइंस्टीन जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, रिलेटिविटी का। ठीक है। और गैलीलियो जो है वो दूरबीन बनाई थी। ठीक है। तो याद रखना है, सर आइजैक न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के खोज किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और गैलीलियो जो है वो दूरबीन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल, तो जैसे याद कभी न रहे तो लाल दिन मतलब जो मंगलवार होता है उस दिन सब लोग लाल लाल कपड़ा पहनता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल। ठीक है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों होता है, तो आयरन, आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe, आयरन Fe होता है। इसका परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु भार 56 होता है। ठीक है। और शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म ग्रह होता है। याद रखना कि शुक्र जो होता है वो सबसे गर्म होता है। अब बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। अब बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। याद रखना है कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है, मंगल जो है लाल ग्रह है, शुक्र जो है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, और बुध जो है वो सूर्य के सबसे समीप है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी से जो है वो मधुमेह रोग होता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन जब शरीर में रहता है तो क्या करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, डायबिटीज को। घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। एनीमिया किससे होती है, लोहे की कमी से होती है। हमारा जो रक्त है उसमें क्या रहता है, तो लौह धातु लोहा ही रहता है। ठीक है। और विटामिन डी के कमी से जो होता है वो क्या होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, तो ध्वनि की गति जो है सबसे तेज ठोस में होती है। ठीक है। निर्वात में तो इसका शून्य होता है, निर्वात में होता नहीं है। यदि पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है। और प्रकाश का पूछे तो प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में चलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है,
तो रक्त को जो थक्का जमाने में जो है वो विटामिन के मदद करता है। ठीक है। अब विटामिन के क्या कहता है कि चोट लगने पर जो खून बहने से क्या करता है, रोकता है। यदि विटामिन के का कमी रहेगा तो किसी का जैसे चोट लगा तो वो रुकेगा ही नहीं, खून बहते रहेगा तो वो मर जाएगा कोई भी। विटामिन ए जो है वो आँख के लिए अच्छा है। विटामिन क्या है, आँख के लिए वो अच्छा है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है। विटामिन ई के कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन ई का क्या है रासायनिक नाम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका के जो अपशिष्ट होता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। तो याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। तो पानी क्या है, उदासीन है। 7 से यदि कम रहे तो क्या है, अम्ल है। 7 से ज़्यादा रहे तो वो क्या है, क्षार है। ठीक है। 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा क्षार होता है। 7 क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, या इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन से विटामिन को, तो विटामिन डी को जो है वो सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है। और सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें होता है जो क्या करता है, त्वचा में विटामिन डी का निर्माण करता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, तो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस है सबसे ज़्यादा। ठीक है। वायुमंडल में लगभग जो है वो 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। ठीक है। आपको बताना है कि वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना पाया जाता है। ठीक है। और ब्रह्मांड में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। आर्गन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। तो इसका क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो N2O। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है। और इसको क्या, इसके सूंघने पर क्या होता है कि हंसी आने लगता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है कि जहरीली या दम घोटन गैस है। ये ज़्यादातर निकलता है गाड़ी जो चलती है ना उसके प्रदूषण से निकलता है। ठीक है। उस चेचक के टीके की खोज किसने किया है, तो चेचक के टीके का खोज किसने किया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी, एडवर्ड जेनर। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ही जो दुनिया का पहला टीका जो चेचक का टीका बनाया था। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेंसिलिन की खोज की थी जी। ठीक है। जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन होता है ना उसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन सही है। मानव हृदय में क्या होता है कि 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है। ठीक है। मेढक के हृदय में कितना होता है, तो 3 होता है। और मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। याद रखना है, मनुष्य में 4 होता है, 2 अलिंद 2 नीला होता है, मेढक में 3 होता है और मछली में 2 होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है कि किडनी में रक्त छानने का काम करता है। न्यूरॉन क्या है? ये मस्तिष्क का तंत्र का इकाई है। अब कोई कहे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है। एलिवियोली क्या करता है कि ये फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन जो है वो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है। जिससे कि क्या है, जिसे कवक से बनाया गया था। फंगस जो होता है ना, कवक, उससे बनाया गया था पेनिसिलिन को। ठीक है। और जोनास साल्क जो है वो पोलियो के टीका का खोज किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन पाया जाता है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? आयरन Fe। इसका परमाणु संख्या 26 होता है और परमाणु भार 56 होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्ती क्या होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ये जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। O ऑक्सीजन वाला O और 3 होता है, O3। ओजोन परत क्या होता है कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है उसको रोकता है। ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं वो डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। ठीक है। और मौसम की सभी घटना जैसे कि बारिश, बादल, वो कहाँ पे होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अब क्वेश्चन है कि जो हवाई जहाज उड़ता है वो कौन से मंडल में उड़ता है? तो वो समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई डेसिबल है। फ्रीक्वेंसी का मापने का इकाई क्या है? हर्ट्ज है, जिसको आवृत्ति कहता है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। और जूल जो है वो ऊर्जा का इकाई है। जूल किसका इकाई है? ऊर्जा का। अब वाट किसका इकाई है? तो पावर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैग्नेटोमीटर को। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर को। थर्मामीटर से बुखार जांचने के लिए बैरोमीटर से क्या होता है? पाठ्यांक जानने के लिए कि जो बैरोमीटर से हवा के वायुताप बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है। और रक्त दाब जो होता है वो समान मनुष्य में 120 से लेकर 80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। 120 को सिस्टोलिक कहते हैं, 180 को डिस्टोलिक कहता है। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव। इलेक्ट्रोमीटर से दूध को मापते हैं, शुद्धता। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब को मापता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये क्या उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन जैसे पानी का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध का फटना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फट गया, अब वो चेंज फिर से नहीं दूध बन सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में वो हो सकता है। आग का जलना, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है। लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके का खोज किया था और पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो है वो 1665 में
क्या किया था, कोशिका का खोज किया था, लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था। स्लाइडेन स्वान जो है वो जीवित कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा तत्व होता है। तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो चांदी होता है, उसके बाद जो है वो तांबा होता है। सोना जो होता है, 1 ग्राम सोना से हम लोग करीब 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। ठीक है। अब चांदी महंगा होता है, इसके कारण हम लोग घर में यूज नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। यदि बैरोमीटर में पाठ्यांक रीडिंग जो है अचानक गिर जाए तो मतलब क्या है, तूफान आने का है। और यदि ऊपर धीरे धीरे हो रहा है तो मतलब कि क्या है, साफ होगा। ठीक है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई, हाइट मापते हैं। ठीक है। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो हवा की गति मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दूध की शुद्धता या गाढ़ापन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर क्या करता है कि दूध के घनत्व को मापता है। फैदोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, तक मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी को कहते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, किंग ऑफ मेटल। तो सोना को कहा जाता है। सोना वैसे भी सोना है ही महंगा, तो उसको क्या कहा जाता है, धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना जो होता है वो बहुत कम क्रियाशील होता है, इसी के कारण इस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है और इसका चमक जो होता है वो बरकरार रहता है। और प्लेटिनम को जो है वो सफ़ेद सोना कहते हैं, वाइट सोना। ठीक है। प्लेटिनम को क्या कहता है, सफ़ेद सोना। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है। तो मछलियाँ जो है वो किस अंग से सांस लेती है, तो वो जो है गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है। गलफड़े में क्या करती है कि पानी घुली हुई जो रहती है उसमें से ऑक्सीजन जो होता है सोख लेता है। और केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। केंचुआ जो होता है वो त्वचा से, इंसान हम लोग जो है वो फेफड़े से लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है। सीएनजी में जहाँ जो होता है 80 से 90% मीथेन होता है। और एलपीजी गैस में जो होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होता है एलपीजी के अंदर। और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलाते हैं किसके लिए, तो रिसाव का पता लगाने के लिए। ठीक है। इथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जनरल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 37 है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो कैल्शियम। इसको डोनेट करते हैं C और A से। इसका परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस वो क्या करता है, फॉस्फोरस को पी से सूचित करता है।
हड्डी को मजबूत देता है। और सोडियम जो होता है वो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने में काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। सोडियम का सूत्र होता है Na। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O होता है। इसका परमाणु भार जो होता है वो 20 होता है। H2O का परमाणु भार 18 होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। H2O2 को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। और CO2 को तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में जो है वो 206 हड्डी होता है। बचपन में कितना हड्डी होता है? तो बचपन में जब होता है 300 हड्डी होता है। ठीक है, बचपन में। जो बाद में जुड़ जुड़ कर कितना हो जाता है? 200। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पेंसिल के लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है। ये ग्रेफाइट से क्या होता है कि ये बिजली का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन बिजली का सुचालक है। और हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोर धातु है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सफ़ेद रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC क्या करता है? तो ये रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, रोग से क्या करता है? रक्षा करता है। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। WBC क्या करता है कि रोग से प्रतिरक्षा करता है और कीटाणु से लड़ता है। और RBC क्या करता है? रेड ब्लड कॉर्पोसल जो लाल रक्त कोशिका होता है वो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु जो हो गया उसके नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अब कहे कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को। अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और लार्ज दूरी तक का कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार, SONAR, सोनार। तो ये जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार क्या करता है कि पराध्वनि तरंग को उपयोग करके समुद्र के अंदर क्या करता है कि डूबी हुई वस्तु को क्या करता है? गहराई माप का पता लगाता है कि कितना दूर डूबा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिजली के हीटर का तार किस धातु का बना था? पीछे ही बताएं। तो ये आपका होमवर्क है और इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन या एथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है?
तो ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो होता है वो आवर्त सारणी का सबसे पहला और सबसे हल्का तत्व है। हीलियम जो होता है वो दूसरा सबसे हल्की गैस है, ठीक है, जो क्या होता है कि अज्वलनशील होता है, इसी के कारण इसको गुब्बारा में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो विलियम रोंटगन किया था। रोंटगन जो है वो 1895 में एक्सरे की खोज किया था, 1895 में। मैडम क्यूरी जो है वो रेडियम और पोलिनियम की खोज किए थे, ठीक है। और थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो बिजली के बल्ब का, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था और प्रोटॉन का। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है मस्तिष्क के आधार में होता है। यदि ये मस्तिष्क है तो इसका जो आधार होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो क्या करता है कि वो अन्य ग्रंथि के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या करते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या होता है? गले में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो इनेमल है, जो कि दांत में पाया जाता है। तो दांत के ऊपरी जो परत होता है ना, उसमें इनेमल होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।